कोई दूसरा टॉपिक पढ़ाने वाली थी, लेकिन मुझे लगा कि कल प्राण को पढ़ाया है तो इसी से रिलेटेड हमारा आज विषय है पंचकोश। और ये पंचकोश क्या है, ये हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, कैसे कार्य करता है, इसके विषय में आज हम जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि आखिर ये पंचकोश है क्या। इन पंचकोशों को ही आयुर्वेद में पंच शरीर भी कहते हैं। और यही वो कोश हैं जिनके अंदर हमारा शरीर, मन, प्राण, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और आत्मा ये विराजमान हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये पंचकोश हमें दिखाई नहीं देते हैं, बहुत सूक्ष्म तत्व हैं। ये पंचकोश हमारे सूक्ष्म शरीर के अंग हैं, परंतु ये संपूर्ण शरीर से लेकर आत्मा तक सब इसी में समाये हुए हैं। और हम सबको मालूम है ये आत्मा ही है, इस सृष्टि को चलाने वाला परमात्मा है और इस शरीर को चलाने वाली ये आत्मा है। और पंचकोश इस आत्मा और परमात्मा के मिलन की यात्रा है। तो आइए हम जानेंगे कि हमारी आत्मा उस परमात्मा से कैसे पंचकोश के माध्यम से मिलती है। हम सबको पता है कि ये हमारा बॉडी स्ट्रक्चर ये तो आपको हमको दिखाई दे रहा है और प्राण भी समझ में आ रहे हैं कि सांसों के माध्यम से प्राण हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। उसके बाद हमारा मन है, मन वो सूक्ष्म तत्व है, बहुत तेजी से भागता है और हमें दिखाई नहीं देता। और मन ही वो तत्व है जो हमारे शरीर को चलाता है। हमारे प्राण शरीर को जीवित रखते हैं, मन गति प्रदान करता है, चलाता है, और ज्ञानेंद्रियां हमारी बाहर के वातावरण से ज्ञान प्राप्त करके हमारी बुद्धि चित्त चेतना को देती हैं और तब हम अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये पंचकोश बहुत सूक्ष्म तत्व हैं। तो ये है क्या है, इसको पहले समझते हैं। तैत्रेय उपनिषद में ये कहा गया है कि जब हमारी आत्मा मानव शरीर धारण करती है तो 5 लेयर में, 5 परतों में लिपटी हुई आती है। और यही 5 लेयर या 5 परतें पंचकोश कहलाते हैं।
इन्हीं को हम पंचकोश कहते हैं। ये हमारी चेतना की लेयर है। आत्मा क्या है? चेतना है। तो ये हमारी चेतना की लेयर है और इन्हीं को हम पंच शरीर भी कहते हैं। तो जो हमने एक लाइन बोली कि ये पंचकोश आत्मा के परमात्मा से मिलन की यात्रा है, तो ये यात्रा हमारी कहां से शुरू होती है? सबसे निचली परत, जिसको हम कहेंगे अन्नमय कोश। अभी हमने बताया कि 5 लेयर हैं जिनमें हमारी आत्मा लिपटी हुई आती है, तो वही 5 लेयर पंचकोश कहलाती हैं। और ये पंचकोश या पंच शरीर, सबसे पहला है अन्नमय कोश, जो हमको दिखाई दे रहा है, जिसको हम फिजिकल बॉडी भी कह सकते हैं, या हम इसको स्थूल शरीर भी कह सकते हैं। तो ये अन्नमय कोश। नंबर 2 है प्राणमय कोश। नंबर 3 है मनोमय कोश। नंबर 4 विज्ञानमय कोश और नंबर 5 आनंदमय कोश। सबसे पहली लेयर है अन्नमय कोश और सबसे अंतिम लेयर है आनंदमय कोश। इस आनंदमय कोश में हमारी आत्मा विराजमान है। तो गहरे में आत्मा बैठी हुई है। तो ये यात्रा शुरू कहां से हुई? पहले कोश से, पहली लेयर से। और ये पहली लेयर कौन सी है? अन्नमय कोश। और इसी को फिजिकल बॉडी या स्थूल शरीर कहते हैं। जैसा कि इसका नाम है अन्नमय कोश, तो ये अन्न से बनी है। और अन्न हमें कहां से मिलता है? पृथ्वी से। तो इसका संबंध हमारे पृथ्वी तत्व से है। जैसा कि हमने बताया था पहले दिन कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। भाई किसी का माइक खुला हुआ है, माइक बंद करिए भाई जी, धन्यवाद। तो ये 5 तत्व कहते हैं, इन्हीं तत्वों से इस सृष्टि की रचना हुई है। और ये तत्व हमारे शरीर में हमारे किसके माध्यम से आते हैं? श्वास के माध्यम से, प्राण वायु के साथ आते हैं। तो इनमें पहला तत्व क्या है? पृथ्वी तत्व। और पृथ्वी तत्व का संबंध हमारे इस फिजिकल बॉडी से है, अन्नमय कोश से है। क्यों? कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे ही अन्न का उत्पादन होता है। और अन्न खाकर के, अन्न से हमारे फिजिकल बॉडी बनती है। हमारा ये बॉडी स्ट्रक्चर बनता है, किससे बनता है? अन्न से बनता है। और इसीलिए ये कहा गया है कि हमारे शरीर में एक कण भी गलत नहीं जाना चाहिए। कि जैसा आप अन्न खाएंगे वैसा आपका बॉडी स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये है अन्नमय कोश। इसका सीधा संबंध पृथ्वी से है। और पृथ्वी तत्व ही वो तत्व है जो कि हमारे शरीर के ढांचे को बनाता है। माने में हमारी हड्डियों को, मांसपेशियों को,
त्वचा को और मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, इन सब का निर्माण हमारे पृथ्वी तत्व के द्वारा ही होता है। और ये पृथ्वी तत्व हमारे किसके माध्यम से, कहते हैं ना, या तो जमीन पे चलो, नंगे पैर चलो, या फिर अन्न के माध्यम से ये पृथ्वी तत्व हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये पहली लेयर हुई, पहला कोष हुआ अन्नमय कोष। इसके बाद दूसरा कोष आता